Good morning students. I welcome you class first standard start its class with हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी सब्जेक्ट में पेज नंबर है 107 और 21। हलीम चला चांद पर। हलीम चला चांद पर। हलीम ने एक दिन सोचा आज मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया। हलीम को डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे दिखे और बड़े बड़े पहाड़ भी, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। हलीम ने एक दिन सोचा मैं चांद पर जाऊंगा। हलीम जो एक बच्चा था उसने सोचा कि मैं एक दिन चांद पे जाऊंगा। चांद पे जाना कोई आसान बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारे हलीम ने एक दिन सोचा कि मैं चांद पर जाऊंगा। वह रॉकेट के कारखाने में गया। जो रॉकेट होता है हमारा, वो उसके कारखाना में गया, उसकी फैक्ट्री में गया। वहाँ पे जाके बोला मुझे एक रॉकेट चाहिए, और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। वह कारखाना में जाके उसने क्या लाया? रॉकेट लाया। रॉकेट लाकर वो उस पर बैठकर रॉकेट पे चल दिया। वो चल निकला। रॉकेट चांद पे जाने के लिए चल निकला और एक रॉकेट पर बैठकर चल दिया। बस मतलब कि वो रॉकेट पर बैठकर चलने लगे। चलते चलते अंधेरा हो गया। वो रॉकेट पे जा रहा था, जितने हम ऊपर जाए उतने एक दिन में हम चांद पे पहुंच नहीं सकते, इसलिए बहुत सारा दिन लगता है चांद पे जाने के लिए। तो उसने जाते जाते क्या हो गया? अंधेरा हो गया। हलीम को डर न लगने लगा। हलीम को क्या हुआ? डर लगने लगा। उसको तो चांद तक का रास्ता पता नहीं था। उसको रास्ता पता नहीं था कि चांद पर जाएंगे हम, तो कैसे जाएंगे, रास्ता कहाँ से जाएगा, बीच में क्या आएगा, कुछ भी मालूम नहीं था। थोड़ी देर में उसने चांद देखा और वह खुश हो गया। उसे बहुत दूर से चांद दिखाई दिया, मतलब थोड़ी देर के बाद चांद उसे दिखाई दिया और वो देख के खुश हो गया कि मुझे अब चांद दिखने लगा है। चांद पर हलीम को खूब सारे गड्ढे और बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दिए। जहाँ पे हलीम जा रहा था वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे, मतलब कि खाड़ा जो होता है वो गड्ढे और बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ वो दिखने लगे, लेकिन वहाँ कोई पेड़ या जानवर नहीं थे, लोग भी नहीं थे।
वहाँ पे तो कौन होता है, कोई नहीं होता है। जो पहाड़ जानवर पहाड़ दिखाई देते हैं सिर्फ उस पर पेड़ भी नहीं होते हैं या जानवर भी नहीं थे। और बोल रहा था कि यहाँ पे तो कोई लोग भी नहीं है, मानस जो मैन वो भी कोई नहीं है। हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है। हलीम ने क्या सोचा, ये बड़ी कोई जगह है, चलो वापस घर चले। वह रॉकेट में बैठकर घर लौट आया। वहाँ पे कुछ भी दिखने के लिए उसे मिला नहीं, तो उसने सोचा कि चलो वापस घर चले हम। और रॉकेट में बैठकर वो घर वापस लौट आया। उसके बाद है रास्ते में क्या क्या देखा। रास्ते में क्या देखा, हलीम को रास्ते में क्या दिखा होगा। बड़ी बड़ी इमारतें, बादल, हवाई जहाज, गड्ढे, तारे, उपग्रह इत्यादि और चांद। क्या क्या दिखाई दिया था, बड़ा बड़े इमारतें दिखाई दी थी, बादल दिखाई दे थे, हवाएं भी दिखाई दे थी, गड्ढे, तारे दिखाई देते थे। जो चांद पे जाते हैं वो सब आसमान में तो दिखाई देता है। उपग्रह दिखाई दिया इत्यादि, चांद, इतने सारे दिखाई दिए थे। कहाँ जाएंगे, हलीम चांद पर जाना चाहता था। हलीम क्या चांद पर जाना चाहता था। तुम कहाँ जाना चाहती हो, कैसे जाएगी। चांद पर, कहाँ, चांद पर, तो कैसे जाएगी, रॉकेट पे। पहाड़ पे घूमने के लिए, पहाड़ पे घूमने के लिए जाना है तो किस में हम जाएंगे, बस में। नानी के यहाँ भी जाना है तो किस में जाएंगे आप, गाड़ी होती है, बस होती है, जो भी आपके पास साधन है उसका नाम आप लिख सकते हो। बस में हम जाएंगे। डर, हलीम को अंधेरे से डर लगता था। तुम्हें कब डर लगता है, कब घर में डर लगता है आपको, जब घर में कोई नहीं होता है तो, छिपकली देखकर, बिल्ली आ जाए तो, रात की अंधेरे धूप में अकेले में डर लगता है, रात को अकेले में लगता है डर। फिर तुम क्या करते हो, मैं तुरंत ही सारे घर में मोमबत्ती जला देती हूँ, मोमबत्ती जला देती हूँ। छिपकली देखकर तुरंत पापा को बुला देता हूँ और मैं उसे भगा देता हूँ। पापा और भी साथ है ही बाहर जाती हूँ, पापा के साथ ही बाहर जाती हूँ। चांद और सूरज का चित्र बनाइए। यहाँ पे चांद और सूरज का चित्र बनाना है। ये चांद है और एक गोल करके ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, सूरज। और स्टूडेंट्स, सेम होमवर्क टू टाइम in your notebook. Thank you, students.